शलोम, शलोम, शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र शास्त्र में हमें एक से एक खूबसूरत सच्चाइयाँ मिलती हैं और हर शब्द प्रेरित करता है, पहचान कराता है उसकी गंभीरता, उसकी सच्चाई की। ये परमेश्वर की महानता है, उसका अद्भुत अनुग्रह है कि अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ नहीं मिलती तो हम नहीं जान पाते। और उसी में से आज हम पवित्र शास्त्र के एक इस अंश को देखेंगे जो नमक के विषय में है, क्योंकि नमक से जो वाचा बांधी गई वो ही मजबूत की गई। गिनती 18 उसका 19। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है, जो हम देखते हैं मत्ती 5 में भी और लय व्यवस्था 13 में भी, लय व्यवस्था 2 में। मत्ती 5:13 और लय व्यवस्था 2:13। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। तो नमक को जान जाए, है ना। नमक की पूरी पहचान पवित्र शास्त्र में आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे कि इसका कितना गहरा अर्थ है। और हम लूत की पत्नी का देखेंगे कि वो नमक का खंबा क्यों बनी। तो जब तक हम मलाख शब्द याद नहीं समझ पाएंगे, मलाखिम, मलाख, संदेश वाहक, जिब्राइल, एक शक्तिशाली हिस्सा। अगर हम प्रतीकों के अनुसार देखें तो नमक न्याय का वो सशक्त प्रतीक है, जहां साफ साफ कह दिया है कि उसके बगैर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नमक होना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में हम नए नियम में देखते हैं, अगर नमक का स्वाद जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, कोई संभावना नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि मलाख शब्द से ही सॉल्ट मतलब नमक को भी दिखाया जाता है। जो हम बोलते हैं उसका ध्वनि उच्चारण, और अगर हम संदेशवाहक स्वर्गदूत का उल्लेख करते हैं तो परमेश्वर का संदेश लाने वाला वो सशक्त माध्यम, और ये दोनों मलाख कहलाते हैं। अक्षर में फर्क है पर प्रोनाउंसिएशन एक जैसा। तो नमक रखना जरूरी है। नमक हमारे पसीने में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, आंसू में पाया जाता है। कितने एंटीबैक्टीरियल है ना, तमाम बैक्टीरिया को खत्म करने वाला, तमाम बैक्टीरियाज। आंख लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से हर दिन लड़ती है। तो नमक की विशेषताएं, आत्मिक विशेषताएं, हम 5:13 भी पढ़ लें। मत्ती 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि नमक से अटूट अनंत वाचा बांधी गई, एक शक्तिशाली हिस्सा, एक शक्तिशाली प्राणी का अद्भुत संदेश का हिस्सा, मलाख। हमारे जीवन में जो नमक पाया जाए, आप देखेंगे जानवरों को, जंगली जानवर चट्टान और मिट्टी चाटते हैं, उसमें नमक पाया जाता है। तो एक बात तो जरूर है कि हमारे जीवन से नमक खत्म होता है, आत्मिक नमक। और
उस शैतान के चाटने से खत्म होता है। लूत की पत्नी का नाम आपने नहीं देखा, पर लूत की पत्नी का नाम का अर्थ वहां जरूर रखा है, अखोर। सिर्फ कहा गया लूत की पत्नी। अखोर मतलब पीछे मुड़कर देखने वाली। पीछे मुड़कर देखने वाले जो होते हैं, तो वो न्याय का जो चिन्ह रख दिया गया है। और अभी हमने मत्ती 5:13 में पढ़ा कि फिर कोई संभावना नहीं कि जब एक बार हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद बाइबल कहती है फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना शब्द पे हमने एक सेशन किया है। बाइबल की भाषा, वचन का उच्चारण बहुत मायने रखता है। अगर पवित्र आत्मा के साथ इसका उच्चारण है, सहभागिता है, तो ये अद्भुत है। फिर ये संसार की भाषा से मेल नहीं खाएगा। इसमें, इन शब्दों में सच्चाइयां, प्रामाणिकता मिलेगी और आत्मा हमें विवश करेगा कि नहीं, मैं शानदार नमकीन बनूंगा। मुझ में नमकीन, वो हिस्सा जो परमेश्वर को पसंद आता है, मुझ में नमक रहेगा। मैं बेस्वादा नहीं होऊंगा। संसार और शरीर की इच्छाओं का दास होकर शैतानियत के साथ मैं बेस्वादा नहीं होऊंगा। उत्पत्ति का एक हिस्सा देख लेते हैं। 19:26 उत्पत्ति बड़ा साफ कहता है कि लूत की पत्नी पीछे रह गई थी। पीछे कौन रहेंगे, पहचाने जा सकते हैं। क्लास में पीछे कौन बैठते हैं, आप अच्छे से जान सकते हैं, जिनको कुछ धुकधुकी रहती। और इसमें साफ लिखा है कि वो पीछे रह गई थी और दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंबा बन गई। मतलब वो उसी जगह जाना चाहती थी जहां पूरी गंदगी से सदोम और अमोरा, बाइबल के दिनों के लिए जो लिखा गया है, अंतिम दिनों के लिए कि लूत के दिन और नूह के दिन जैसे होंगे, तो ये किस पर लूत के दिन जैसे होंगे? वही जो नमकीन नहीं होंगे, जिनके पास नमक नहीं रखा होगा, जिन्होंने अपने भेंटे नमकीन नहीं चढ़ाई होंगी, बेस्वादा होंगी, लालच से भरी हुई, घृणित, लंगड़ी, लूली, अंधी, भैणी, जिनका कुछ भी नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में जो घिनौनी हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा मनुष्य जो नमकहीन है, उसकी भेंटें भी वैसी ही होंगी जैसे एक मरे हुए निष्क्रियता व्यक्ति की होती है, जो हमने आत्मा पाया है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और ये लहू में भी पाया जाता है। तो ये पीछे मुड़कर देखना, इसके अर्थ को जानेंगे, इससे आप पहचानेंगे कि लूत की पत्नी का नाम क्यों आखिर पड़ा हुआ है। पीछे मुड़कर देखने वाली, पीछे रह जाने वाली, वो कौन होते हैं? इन्हीं को पवित्र आत्मा हमें दिखा रहे हैं। और एक वादा है कि तुम सोअर तक ना पहुंच जाओ, तब तक। मैं पढ़ देता हूं। और ये सोअर का भी आने वाले समय में, जब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे तो उसे भी देखेंगे। अभी तो नमक ही को देखें और समझें। फुर्ती से 19-22 फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। वहां भागने के लिए, परमेश्वर बचाने के लिए, कि जब तक तू नहीं पहुंचेगा। और वादा देखे थे ना आपने, कितना सुंदर। अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि अब्राहम पूछता है तो मैं एक बात पूछूं, अर्थात तू नाराज ना हो तो मैं एक बात पूछूं कि अगर वहां 5 भी रह गए, 10 भी रह गए, 50 भी रह गए, 10 भी रह गए, वो पूरी गिनतियां हैं, तो मैं नाश नहीं करूंगा। वहां 10 भी नहीं पाए गए। नूह के जहाज में 8 थे, बचा लिया पूरा 8, अर्थात 10। अगर 10 भी हैं तो 10 कौन है, कैसे देखेंगे? ये असाधारण, पर हम कितना जानते जाएंगे, विशाल है और अद्भुत है।
अच्छा है, जानना चाहिए और उसकी करीबी में हम जानते हैं। पर नमक का आज जब हम जान रहे हैं तो कुछ हिस्से के बाइबल के बिल्कुल पढ़ लें, फिर इसके मुख्य हिस्से पे मैं आऊँगा। इन सब बातों को साथ लेकर क्या शानदार है शुद्धिकरण का परमेश्वर का तरीका, अद्भुत है। अय्यूब में बहुत खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं, ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। अय्यूब 6:6 देखिए, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफ़ेदी में भी कुछ स्वाद होता है? कभी देखा है क्या अंडे की सफ़ेदी में स्वाद? कितनी खूबसूरत बातें पहले से निश्चित कर रखी। परमेश्वर ने दिखाया, बताया, स्पष्ट किया शुरू से। आज ये हम जान रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ कि उसके गहरे भेद कैसे हैं। हर शब्द कितनी सच्चाई के साथ और उसका यथार्थ कितना सुंदर आज के पूरे परिदृश्य में हम जान सकते हैं। और इन बातों से जानकर आनंदित होकर खुश हो सकते हैं कि इसी हिस्से को दुष्ट कैसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस कीमती हिस्से को हम बचा के रख सकते हैं। देखिए, दूसरा इतिहास 13:5, क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। सदा के लिए है वो इज़राइल का राज्य, हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर के राजकुमारों का राज्य हमेशा हमेशा के लिए। और नमक की वाचा के द्वारा ये जो यीशु के और लहू ये पाप बलि की है, ये हमेशा का। पर एक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो खोता है, जिसके कारण वो बहकता है। इजरायली जब बहके तो निष्कासन भी कितने 1800 साल बाहर रहे और 1947 में फिर वापस हुए और गुलामी में जिए। नमक खत्म हो गया था, नमकीन नहीं थी, बेस्वादे हो गए थे। हमने प्रकाशित वाक्य में जाना समझा है। बोले मैं उगलने पर हूँ, क्योंकि तू ठंडा गर्म नहीं है, कोई स्वाद नहीं आ रहा, गुनगुना है, मैं उगलने पर हूँ। बेस्वादे को कोई पसंद नहीं करता, थूक देता है, कुछ स्वाद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जो हमारी बलिदान की, जीवित बलिदान की हमारी भेंटें हैं, वो कितनी स्वादिष्ट होना चाहिए। एजरा इस बारे में बहुत साफ साफ चेता दे रहा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जैसे आज आप सुन रहे हैं और इस हिस्से को पहचान रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा और भी अपने आप को नमकीन बनाएंगे और प्रत्येक काम में पूरी इच्छा के साथ हर मन प्राण आत्मा की तमाम शक्ति प्रेम से भरे हुए स्वाद के साथ, प्रेम का नमकीनपन लेकर, उसकी तमाम चीज़ें लेकर, यानी परमेश्वर देखता है कि हम पूरी सच्चाई से इन चीज़ों को रख रहे हैं। हम निर्बल हैं, फिर भी हमारी ये इच्छाएं हैं। मन से हम चाहे कितने बुरे हैं, पर ये हम इच्छा रख रहे हैं, तो वो आवरण जो हमने सीखा था ढक लेना, वो उनको छिपा कर हमें योग्य करेगा। तो ये सुनिए, एजरा 4 उसका 14, हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। बड़ा स्पष्ट है, नमक का हक चुकाना, जानना और सेत में पाना और सेत में देना। तो लय व्यवस्था 2:13 में जो हमने जाना कि नमक साथ में हो, हर भेंट में, हर हमारे काम में, उसके सामने उसकी दृष्टि में है। हमारा पूछना बताना सब सीखा जा सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्मिक उन्नति के लिए, स्वर्गीय स्थानों में होने के लिए। कि अगर हम मसीह कहलाते हैं तो इतने नमकीन होना चाहिए, वचन में दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि नमक वो शुद्धि करके वो ताकत देता है, विश्वास को दृढ़ करके हमें मजबूत करता है।
नए नियम से भी एक दो चीज़ें हम देख लें और फिर आगे बढ़ें। इस बात को जानता था पौलुस, इसकी पहचान कराई थी प्रभु यीशु ने, और इसीलिए इतना खूबसूरत शब्द इस पद में आया है। देखिए कुलुसियों 5 उसका 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। और ये पूरा नमक पर है। कब होगा सलोना? इस बात की सच्चाई कितनी खूबसूरत रखी गई है कि हर वचन अगर हमारे जीवन में सलोना, तो वो नमक से भरपूर है। तो मैं फिर पढ़ूंगा, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उचित रीति, और वो आत्मा के द्वारा है, और नमक है तो उचित रीति है। बेस्वादों के बेस्वादे जवाब, बेस्वादों के बेस्वादे प्रश्न, अर्थात फरीसियों वाले प्रश्न, मीन मेख, अपने अंदर पहले नमक रखो, नमकीन बनो, और यीशु के नाम में इच्छा रखो, पवित्र आत्मा की मदद है, तो प्रश्न भी आपके खूबसूरत हो जाएंगे चेलों जैसे, और पवित्र आत्मा आपको उत्तर स्वयं दे देंगे। किसी मनुष्य से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यीशु के नाम में। इस खूबसूरती को अगर पहचानते हैं, और अगर सांप से चटवा रहे हैं, अपना नमक खत्म करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उस जगह पर जहां अनहोना हो जाएगा, कठोरता और ढीठता, हेकड़ता, ये सब धीरे धीरे डेवलप होंगी। आज समय है कि इससे छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि आज वो सच्चाई जान रहे हो तो सच बहुत शक्तिशाली है, नमक से भरा हुआ है, मलाख है, और वादा, अटल वादा है अनंत जीवन का। तो आसपास की ये छोटी छोटी चीज़ों से छुटकारा पा जाओगे। आज के समय में आवश्यक है, जहां बहुत सारे प्रश्न भयभीत होकर अंतिम समय के लिए राह देख रहे हैं, बस तैयारी, ये तैयारी बताई जा रही है कि तैयार कैसे होंगे आप। अपने आप को पहचाने, पहचान, पहचान और पहचान। और ये पहचान के लिए सबसे खतरनाक शब्द यहूदा के सामने आया था कि जब उसने अपनी बहू के साथ, तो उसने बोली थी पहचान ये क्या है। जैसे यहूदा के वो पूरे लड़कों ने उस अंगरखे को, एपोत को खून में भिड़ाकर लाकर बोला था कि पहचान ये तेरे बेटे का है क्या, यूसुफ का। तो पहचान, पहचान शब्द इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हम विश्वासियों के लिए। ये अद्भुत है। इस सच्चाई को जितनी नम्रता और दीनता से वचन की, सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे कि कैसा जीवन बदल जाएगा। स्वाद वाला, मधुरता, कोमलता, वो प्रेम से परिपूर्ण और शक्ति से परिपूर्ण, उसकी प्रभुता में होगी। अनंत वाचा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ होने में है। और कैसे हो सकते हैं? ये वचन की सच्चाई, मैं ये होना चाहता हूं प्रभु जो तू चाहता है कि मैं उस योग्य हूं। तूने मुझे छुटकारा दिया, तूने मुझे बचाया, अब इसमें मेरी मदद कर। निश्चित हम जितने भटकने वाले हैं वो वापस उड़ेंगे, वापस आएंगे। वो पीछे मुड़ के कि हम मिस्र में खूब ऐसा ऐसा खाते थे और कुड़कुड़ाते थे, वो नहीं होंगे। लूत की पत्नी जैसे नहीं होंगे, जहाँ पीछे का ध्यान लगा रहा। पीछे की बातें रह गई, छोड़िए, यीशु के साथ बहुत खूबसूरत एक शानदार डिश बनिए, लोगों के लिए स्वाद का कारण बने, लोगों के जीवन में आनंद और शांति पाने की कामना रखें। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा होता है। ये बातें, ये शब्द आप सब के लिए जो है आत्मा के द्वारा उस अनुग्रह से भरपूर है। और यही कामना और इच्छा आपके जीवन में छुटकारे, बदलाव के लिए है। और पूरा पूरा जो सच्चाइयाँ
पवित्र शास्त्र की पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कानों में सुनी है, उसमें योग्य करने के लिए। ये वाला सेशन लंबा हो गया, वीडियो लंबा हो गया है, हम दूसरे भाग में, और क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि इन पर थोड़ी थोड़ी बातें हम करें, हमेशा थोड़ा थोड़ा सुन लें, रिपीट हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा और हमको तैयार करेगा। जो भूल जाते हैं तो हमारा काम है, क्योंकि भुलाने वाला, बहकाने वाला दुष्ट निश्चित एक लड़ाई जो आत्मिक युद्ध में हम योग्य होने के लिए, उसके राज्य के लिए, एजरा 4:14 याद रखें यीशु के नाम में, और ये तमाम रेफरेंस पहचान लें, जान लें, क्योंकि हमें वो नमकीन बनाएगा और हमारे द्वारा तमाम बातें जो परमेश्वर के राज्य के लिए की जाएंगी वो नमकीन होंगी।